मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल जोधपुर का दौरा है। इसी के साथ ही बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे सामने जो आरटीओ का जो आरओबी है, जो ओवरब्रिज है, उसको जिसका शिलान्यास किया जा रहा है, उसको लेकर के बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी के नाम से उसका शिलान्यास और लोकार्पण किया गया था, लेकिन उसका नाम बदला गया है। इसको लेकर एबीपी न्यूज़ के साथ है पूर्व जेडीए चेयरमैन सर महेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मुद्दा है? देखिए, 21 जून 2018 को आरटीओ रोड स्थित जहां रेलवे क्रॉसिंग के कारण पूरी जोधपुर की जनता और बीजेसर इससे संबंधित करीब 20 कॉलोनियों के 1 लाख से ज़्यादा लोग ट्रेनों के आने जाने के कारण यातायात प्रभावित होता था, हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के हाथों से पूर्व सैनिकों, संत समाज और मातृशक्तियों की हजारों की उपस्थिति के अंदर इस ब्रिज का शिलान्यास करवाया था और इसका नामकरण विधिवत शेरे राजस्थान स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत उपराष्ट्रपति के नाम से किया था। 2019 तक ये काम चलता गया, लोकसभा चुनाव तक, लेकिन 2019 के बाद में काम ये कह के रोक दिया गया कि भाई डिफेंस की कोई आपत्ति है। हमने बार बार के कलेक्टरों से, जेडीसीओं से आग्रह किया, गति दें, रेलवे की संख्याएं बढ़ती जा रही है, ट्रेनों की कोई ध्यान नहीं दिया गया। बाद में हमारे जो कर्नल किशोर सिंह साहब हैं, इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एएस चौहान साहब से लेके और ऊपर हमने हमारे नेताओं के माध्यम से डिफेंस सेक्रेटरी राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री से मिलके इस चीज़ को गति दी और ये 2021 में इसकी एनओसी भी आ गई, जबकि 2018 के अंदर तय था कि इसको 1 साल के अंदर हम निर्माण कर देंगे। जब काम रोका तो इधर वाली सड़क की जगह इधर वाली सड़क जो बीजेएस के क्षेत्र में आती है उसका काम भी पूरा रोक दिया गया। चलो कोई बात नहीं, विलंब हुआ और अब लगातार अखबारों के अंदर आपके चैनल के माध्यम से आ रहा है कि एच शेप का प्रदेश का पहला ब्रिज स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत को, जो शेरे राजस्थान के नाम से जाने जाते हैं, उनको समर्पित किया गया है। वो अतिशीघ्र लोकार्पण का इंतजार कर रहा है। हम निश्चित थे कि भैया भैरव सिंह जी के नाम का ये ब्रिज बना है, लाखों व्यक्तियों को यहाँ आवागमन में सुविधा मिलेगी। लेकिन कल रात को जब हम चौंक गए, जब मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आदेश आया कि 25 तारीख को शाम को 7 बजे आरबीओ ओवरब्रिज का लोकार्पण एवं निरीक्षण। भाई, निरीक्षण तो किसी भी चीज़ के लोकार्पण से पहले होता है, स्ट्रेंथ टेस्ट की जाती है। कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है, कोई सिग्नल्स ऐसे लगाने पड़े जिससे लोग दिशा भ्रमित हुए, कोई बात नहीं। लेकिन ये एकदम आरटीओ ऑफिस कहा गया, बीच में जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, जेडीए की तरफ से जो भी विज्ञप्ति आती है, एच शेप। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पत्रकार साथियों को कि आपने हमेशा इस ब्रिज का नाम शेरे राजस्थान भैरव सिंह जी के नाम से संबोधित किया। हमें मजबूर होना पड़ा, जब रात को ये चीज़ आई तो आप लोगों से निवेदन किया आज आपके बीच में, और हमने सारे वो तथ्य पेश किए हैं जिसके अंदर शिलान्यास पट्टिका के ऊपर शेरे राजस्थान भैरव सिंह जी, जिसमें हजारों की संख्या के अंदर जन सैलाब उमड़ा हुआ है, जहां मुख्यमंत्री, यूडीएस मिनिस्टर और जोधपुर के सारे जनप्रतिनिधि और अभी जो प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र जी राठौड़ सारे खड़े हैं। पीछे बैनर के ऊपर भैरव सिंह जी की फोटो लगी हुई है और मुझे वो तथ्य देने पड़े जिसमें ऑथोरिटी में अप्रूव करने के बाद में 26 सितंबर को जो मिनट्स निकले उसमें जेडीए ने अपनी तरफ से जारी किया, सारा विधिवत होया हुआ। और हमने कभी कल्पना भी नहीं की कि जो 3 बार मुख्यमंत्री रहा है, जो अजात शत्रु है, राजस्थान की तरह से उपराष्ट्रपति के पद तक जो पहुंचा है, उसके नाम के साथ कोई राजनीति थोड़ी होगी। लेकिन पहले तो विलंब किया ताकि जनता के मन मस्तिष्क से हट जाए कि गत सरकार ने इसको कार्य प्रारंभ किया है। जब जेडीए छोड़ा था 40 करोड़ रुपया बैलेंस में रख के गया था, इसलिए कि ये कार्य चलता रहे। सर, अब आपका क्या विरोध है? आप क्या चाहते हैं? हमारा विरोध कुछ नहीं है, आप लोगों के माध्यम से ये पूरे सर्व समाज, खेत खलियान और जिन्होंने सीमा के ऊपर बलिदान दिया है, उनके परिवार के हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा इतना ही है कि शताब्दी वर्ष है भैरव सिंह जी शेखावत का, पूरे 100 साल हुए हैं,
राष्ट्रीय स्तर के ऊपर शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अगर आपके संज्ञान में नहीं लाया गया है तो कल शाम तक इसका नामकरण विधिवत कर दिया जाए, जितने भी सिग्नल्स हैं, बोर्ड्स हैं, उसके ऊपर उल्लेखित कर दिया जाए। और यदि अगर समय रहते अगर कल तक नहीं किया तो हम इसको गांधीवादी तरीके से, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने आप को गांधीवादी मानते हैं, कहते हैं भैरू सिंह जी मेरे मित्र हैं, तो भैरू सिंह जी तो अजात शत्रु थे, धरती पुत्र थे। तो हमारा एक ही मकसद है कि इसको तरीके से लगातार गांधीवादी तरीके से, सत्याग्रह से, मौन से और बहिष्कार से हम न केवल प्रदेश का आप लोगों का सहयोग लेके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, चाहे सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके माध्यम से इस सरकार की जो कुंभकर्णी नींद है, जो कानों में रुई डाली हुई है, इतना होने के बावजूद भी अगर नहीं करती है तो मैं दोष हमको नहीं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि कलम तो आपने चलाई थी। हम क्षत्रिय हैं, शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा करना जानते हैं। तो माननीय भैरू सिंह जी के नाम से जो ब्रिज ऑलरेडी बन चुका है, जिसका नामकरण हो चुका है, जैसा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेंद्र सिंह जी ने पूरे तथ्य बताए, उसके बावजूद उसका हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी मंशा है कि वो उसका नाम चेंज कर दें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ये वही करनी सेना है जो आपकी हठ धर्मिता से मीराबाई की मूर्ति 2 महीने तक ढकी रह गई थी और आपने कहा था कि इसका उद्घाटन नहीं होगा, करनी सेना ने किया था। तो आप समय रहते, कल शाम का 7 बजे तक का समय है, आप इस ब्रिज का नामकरण भैरू सिंह जी के नाम से ही करें। और जिन व्यक्तियों की ये सोच है, जिन व्यक्तियों की वजह से ये ब्रिज यहाँ बना, उनको पूरा सम्मान दें। अन्यथा पूरे राजस्थान में करनी सेना, भी चुनाव दूर है, नवंबर में हम पूरे राजस्थान में आपका विरोध करेंगे और कहीं आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। हमारे जो है संयम की परीक्षा नहीं ले मुख्यमंत्री जी आप। क्षत्रिय समाज जिस दिन उद्वेलित हो गया उस दिन आपको महंगा पड़ेगा। हम 36 कौम को साथ लेके चलने वाले समाज हैं। हमने तेजाजी के नाम से भी ब्रिज दिया, अंबेडकर जी के नाम से भी दिया, दुर्गादास राठौड़ के नाम से भी दिया। आज आप भैरू सिंह जी के जो ब्रिज है उसका नामकरण चेंज करना चाह रहे हैं, कल को आप अंबेडकर जी का करेंगे, तेजाजी का करेंगे, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और 36 कौम को साथ लेके पूरे राजस्थान में आपका विरोध किया जाएगा अगर इस ब्रिज का नाम भैरू सिंह जी के नामकरण नाम पे नहीं हुआ तो। मान सिंह मेड़तिया, संभाग प्रभारी श्री राजपूत, करनी सेना। तो माननीय भैरू सिंह जी शेखावत का साहब का आरओबी का उद्घाटन किया गया था, उनके नाम से सैकड़ों संतों की देख रेख में और सैकड़ों संतों की, हजारों मातृशक्ति की दिशा से कार्य हुआ। लेकिन अशोक जी गहलोत ने उस आरओबी का नाम बदलकर अपनी ओछी मानसिकता का, राजनीति का घोतक बताया संकेत दिया है, जो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और राजपूत समाज ये बर्दाश्त करेगा नहीं और समय आते हुए शस्त्र उठाना भी वह पीछे नहीं हटेगा। अमर सिंह राजी, बीजेएस कॉलोनी। मैं कर्नल किशोर सिंह शेखावत, बीजेएस वासी होने के नाते आप सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 1100 बीघा ज़मीन जो कि जोधपुर लांसर्स के सिपाहियों को अलॉट की गई थी, अफसर और जेसीओ और सिपाही सब शामिल थे, उसमें आज 1 लाख के करीबन आबादी है और ये 1 लाख की आबादी काफ़ी प्रभावित कर सकती है आने वाले समय में। जितने भी रास्ते जाते हैं वो बीजेएस कॉलोनी के रास्ते से आते हैं और मेन रोड जयपुर को मिलाते हैं। जिस कार्य के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, भैरू सिंह जी ने इस कार्य में बहुत योगदान दिया था और उस श्रद्धेय पुरुष को आज हम सच्ची श्रद्धांजलि देंगे अगर इस पुल का नाम उनके नाम से जिस प्रकार विधिवत सैंक्शन लिया गया था और आज से 7 साल पहले जिसका शिलान्यास किया गया था, उस शिलान्यास के मुताबिक उनका नाम जो प्रेजेंट जो पुल है उसका नाम स्वर्गीय उपराष्ट्रपति भैरू सिंह जी शेखावत साहब के नाम से होना चाहिए। और ये एक वाजिब डिमांड है, इसमें कोई भाईबंदी वाली बात नहीं है। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते हैं और राजनीति का जहाँ तक सवाल है, सरकारें आई हैं और चली जाएंगी, फिर सरकार आएगी, फिर दूसरी सरकार आएगी, पर उस महान पुरुष को एक श्रद्धांजलि के रूप में आप इसका नामकरण जरूर रखिए। इसका जरूर विरोध होगा अगर ये काम नहीं होगा तो। क्षेत्र के 1 लाख की जो जनता है वो प्रभावित हो रही है तो विरोध तो होगा ही होगा। हम चाहते हैं कि विरोध ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से जो अल्टीमेटम कल शाम को 7 बजे तक का समय दिया गया है हमारे एक्स जेडीए के चेयरमैन साहब ने, उसके मुताबिक इस कार्य को पूरा करना है और ये सोई हुई सरकार जग जाए
जगाने के लिए हम लोग हैं, अगर कोई नहीं है तो। थैंक यू, धन्यवाद।